इंडी गठबंधन ने तो जैसे कसम खा रखी है कि बार बार चुनाव हारेंगे, लेकिन सीखेंगे कुछ नहीं बॉस। सिर्फ नरेंद्र मोदी को कोसते रहना है इन लोगों को, सोचते हैं उसी से जीत जाएंगे। अरे उससे जीत मिलती है। बिहार में नरेंद्र मोदी ने इन्हें इतनी बुरी तरह से हराया है, लेकिन ना तो राहुल गांधी, ना ममता बनर्जी, ना अखिलेश यादव, कोई इनमें से सबक सीखने को तैयार ही नहीं है। ये फिर से वही काम करने लगे हैं। नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए फिर से फूकी हुई कारतूसें निकाल लिए हैं। जैसे आप देखिए कि ममता बनर्जी बंगाल में एसआईआर के उस मुद्दे पर बवाल कर रही हैं जो मुद्दा बिहार में पिट चुका। राहुल गांधी फिर से इसी फूके हुए मुद्दे पर अड़े हुए हैं कि ना मैं तो छोड़ूंगा नहीं, हार की सेंचुरी लगा के मानूंगा, ऐसा लग रहा है। कांग्रेस के टूटने की नौबत आ रही है। सहयोगी दल भी माथा पीट रहे हैं, कोस रहे हैं, लेकिन ये बदल जाएंगे। बदल गए तो राहुल गांधी कैसे? राहुल गांधी के चक्कर में कांग्रेस को कुछ समझ ही में नहीं आ रहा कि चुनाव हारने के लिए चुनाव आयोग को दोषी ठहराने से कुछ नहीं होगा, मोदी को कोसने से कुछ नहीं होगा, खुद की चीजें ठीक करनी होंगी, और वो ये कर नहीं रहे। इसलिए आप देखिए कि सबका गुस्सा राहुल गांधी और कांग्रेस पर बढ़ता चला जा रहा है। कांग्रेस ने बिहार हार के बाद फिर वही वोट चोरी का मुद्दा पकड़ा हुआ है, लेकिन पब्लिक भन्नाई हुई है। आज राहुल गांधी की तगड़ी क्लास लग गई। 272 प्रबुद्ध लोगों ने देश के राहुल गांधी के खिलाफ खुली चिट्ठी लिख दी भाई। और ये कोई मामूली लोग नहीं है, कोई जज रहा है, कोई राजदूत रहा है, कोई रिटायर्ड आर्मी अफसर रहा है, कोई पूर्व ब्यूरोक्रेट है। इन सब ने राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे की धज्जियां उड़ा दी। इनमें आप देखिए 16 जज हैं जिन्होंने खुली चिट्ठी लिखी है, 14 राजदूत हैं, 144 रिटायर्ड आर्मी अफसर हैं भाई, 123 पूर्व ब्यूरोक्रेट्स हैं। और इन सब ने कैसे राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे को धुआं किया है, धुआं। राहुल गांधी के खिलाफ अब ओपन लेटर में क्या लिखा है आज आपको दिखाऊंगा, तो आप भी कहेंगे कि भाई इन लोगों को जो है ना चिंता हो रही है देश की, राहुल गांधी को नहीं होती है। आज आपको यह भी बताऊंगा कि कांग्रेस ने बिहार चुनाव के बाद जो नया प्रोपेगेंडा शुरू किया कि 100 की सेटिंग, 122 की सेटिंग, उसका सच क्या है। बिहार में बीजेपी एनडीए के कई जीते कैंडिडेट्स को एक जैसे वोट मिले, यह कांग्रेस फैला रही है। कांग्रेस फिर वही ब्लंडर कर रही है जिसमें वो हारती है, और उसका सच मैं आपको दिखाऊंगा। आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे इंडी गठबंधन में कांग्रेस के सहयोगी भी अब उससे परेशान हो गए। खुद कांग्रेस में लोग परेशान हैं। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के टूटने की जो बात कही थी वो कहीं सच ना साबित हो जाए। इस सब से दूर नरेंद्र मोदी कैसे अपने काम में जुटे हैं, बिहार में कैसी नई सरकार के गठन का काम चल रहा है। कल जो लोग कह रहे थे नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएंगे, कल नीतीश कुमार सीएम बनने जा रहे हैं, शपथ लेने जा रहे हैं। बंगाल में अलग बवाल मचा है। देश की इस तूफानी राजनीति का पूरा चैप्टर खोलूं उससे पहले जरा ट्रेलर देखिए। हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। कांग्रेस की राजनीति का आधार अब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉलिटिक्स हो गया है। बंगाल वाली दीदी, अब बंगाल की बारी है। इंडी गठबंधन ने गजब कर रखा है। पब्लिक बार बार चुनाव में हरा रही है, लेकिन इनके समझ में ही नहीं आ रहा कि गलती कहां है इनसे। आप देखिए कि बिहार में राहुल गांधी का एसआईआर का मुद्दा चला नहीं, लेकिन ममता बनर्जी बंगाल में इस मुद्दे पर बवाल कर रही है। एसआईआर बंगाल में शुरू हुआ, तब से बंगाल से अवैध बांग्लादेशियों के भागने की तस्वीरें आ रही। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं कि अपने पुराने तौर तरीकों पर ही चल रहा है। कोई मंथन किया भी तो उसमें कुछ बदला नहीं, वही वोट चोरी, वही वोट चोरी। बेसिर पैर की बातों से जनता अलग उखड़ी हुई है इन लोगों से। ऐसे में राहुल गांधी का विरोध तेज हो गया है और खुद इंडी गठबंधन में हो रहा है। इंडी गठबंधन में कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बिहार में जो दुर्दशा हुई उसे कांग्रेस भूल गई है, लेकिन कांग्रेस ऐसी ही सोच से चलती रही कि उसे पता नहीं कि बीजेपी के तूफान में कांग्रेस तिनके की तरह उड़ जाएगी। यह किसने कहा है आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले राहुल गांधी का हाल आप देखिए। बिहार में हार के बाद राहुल गांधी ने एक हाई लेवल मीटिंग की। भाई सबको लगा कि कुछ तूफानी करेंगे, जिम्मेदारी लेंगे कि मैं 95 हार में हिस्सा रहा हूं, मैं हट जाता हूं। अरे भाई राहुल गांधी अलग लेवल पे चल रहे हैं। सूत्रों से खबर है कि मीटिंग में राहुल गांधी ने फिर से चुनाव आयोग और एसआईआर पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी इस लड़ाई को संगठन के तौर पर, सियासी तौर पर और कानूनी तौर पर लड़ेगी। सूत्रों से खबर है कि राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में जल्दबाजी में एसआईआर किया गया
और जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनके नाम हटा दिए गए। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन नतीजों की गहरी समीक्षा करेगा। ये समीक्षा ही करते रह जाएंगे। राहुल गांधी इस हाई लेवल मीटिंग में उन 12 राज्यों के नेता भी मौजूद रहे जहां चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया चला रहा है या चलाने वाला है। कांग्रेस ने एसआईआर के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली का भी ऐलान कर दिया। कांग्रेस अब कह रही है कि वो अब एसआईआर के खिलाफ सड़क पर उतर जाएगी। कांग्रेस को यह समझ में नहीं आ रहा कि वो सड़क पर उतरने की बातें कर रही है। राहुल गांधी की यह पॉलिटिक्स उन्हें ऑलरेडी सड़क पर ले आई है। पब्लिक उनको सड़क पर ले आई है, बॉस वोट नहीं दे रही, इनको समझ ही में नहीं आ रहा है। राहुल गांधी, कांग्रेस, इनमें से कोई बदलने के मूड में नहीं दिख रहा। सबसे खराब प्रदर्शन का सारा बोझ जो है वो उन्होंने उठाया और चुनाव आयोग के माथे पर डाल दिया कि इसकी वजह से हारे। और हमने आपको कहा भी था कि ये लोग उसी का बेस बना रहे हैं क्योंकि इनको पता था ये हारे। लेकिन कई लोग, कांग्रेस के अंदर कई नेता आत्ममंथन के लिए बोल रहे हैं, पार्टी की नीतियों पर सवाल उठ रहा है। लेकिन उधर राहुल गांधी चुनाव आयोग के खिलाफ नया मोर्चा खोलने की तैयारी में। हालांकि राहुल गांधी के खिलाफ खुद ही मोर्चा खुल गया। कांग्रेस के कुछ नेताओं और इंडी के सहयोगी के बाद अब समाज का एक वर्ग भी राहुल गांधी को घेर रहा है। 272 प्रभावशाली लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ लेटर लिख दिया। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की इमेज के खराब करने के लिए राहुल गांधी की आलोचना की गई है। इस लेटर में कहा गया है कि देश के संविधान पर हमला किया जा रहा है। कभी संसद, कभी सेना, कभी जुडिशरी, इन सब की इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है और अब चुनाव आयोग निशाने पर है। इस ओपन लेटर में कहा गया है कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए, धमकियां दी, लेकिन हलफनामे के साथ एक भी आधिकारिक शिकायत नहीं। इस लेटर में राहुल गांधी को यह सलाह भी दी गई कि वो अपने सियासी खुन्नस को साइड में रखें और लोकतांत्रिक तरीके से आए नतीजों को स्वीकार करें। ये जो कांग्रेस के नामदार हैं, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। यानी इस देश के प्रबुद्ध लोग राहुल गांधी को चिट्ठी लिख के समझा रहे हैं, बॉस, कि देश का बेड़ा गर्क ना कीजिए, आपके पॉलिटिक्स का बेड़ा गर्क हो रखा है, उसको सुधारने पर काम कीजिए। उधर पब्लिक का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि वोट चोरी का नाम लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिनका सिर पैर है ही नहीं। आप देखिए कि बिहार के चुनाव नतीजे के बाद भी ऐसा ही हो रहा है। कांग्रेस एनडीए के 8 कैंडिडेट की जीत का आंकड़ा लेकर आई, कह रही है कि चुनाव आयोग ने इसमें 100 का खेल किया है क्योंकि जीते हुए कैंडिडेट्स को जितने वोट मिले हैं उसमें शुरुआती 3 अंक 100 है। इसके बाद कांग्रेस बीजेपी के 5 कैंडिडेट की एक और लिस्ट लेकर आई। इसमें आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने 122 का अच्छा जुगाड़ किया है क्योंकि जीते हुए कैंडिडेट को जितने वोट मिले उसके शुरुआती 3 अंक 122 है। कोई सिर पैर है इस बात का बॉस? जिसको भी मान लीजिए कि अगर वोट मिल रहा है और उसमें शुरू में 100 आ गया, उसके पीछे कुछ भी हो तो वो वोट चोरी हो गई। कांग्रेस की क्या हालत हो गई है कि मतलब अपनी गलती न माननी है, अपने आप को बचाना है, गांधी परिवार पे सवाल ना उठ जाए और इनके चिल्ले चपाटों पर कोई सवाल ना उठ जाए, इसके लिए ये लोग कुछ भी लॉजिक लेकर आ रहे हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं। जो सोशल मीडिया पे चल रहा था उसे कॉपी पेस्ट किया, चिपका दिया और इसी वजह से इन लोगों की क्रेडिबिलिटी जो है वो घास चरने जाती है। क्रॉस चेक तक नहीं करते हैं, फैक्ट चेक तो दूर की बात है। 100 की सेटिंग, 122 की सेटिंग का नाम लेकर प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। मैं आपको इसका सच दिखाता हूं। पंजाब, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जहां कांग्रेस और इंडी गठबंधन की जीत हुई वहां ऐसे कई उदाहरण मिल रहे हैं जहां जीतने वाले कैंडिडेट को मिले वोट के नंबर शुरुआती 3 डिजिट 1 है। जैसे आप पंजाब में 2017 में हुए चुनाव का डेटा देख लीजिए। अमृतसर नॉर्थ से कांग्रेस के सुनील दुत्ती को 59,212 वोट मिले। राजा सांसी को कांग्रेस के सुखविंदर सिंह को 59,628 वोट मिले। तरन तारण से कांग्रेस के धर्मवीर अग्निहोत्री को भी 59,794 वोट मिले। जालंधर कैंट से कांग्रेस के परगट सिंह को भी 59,349 वोट मिले। राजपुरा से कांग्रेस के हरदयाल सिंह कंबोज को 59,107 मिले। तो कांग्रेस क्या 59,000 वाला खेला कर रही थी और इसीलिए कांग्रेस की उस वक्त सरकार बन गई थी। इसी तरह पठानकोट से कांग्रेस के अमित विज को 56,383 वोट मिले। मुकेरिया से कांग्रेस के रजनीश कुमार को 56,787 वोट मिले। दसूया से कांग्रेस के अरुण डोगरा को 56,527 वोट मिले। यहां भी कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों को 56,000 वोट के आसपास मिले। तो क्या उन्होंने खेला किया था?
भोगा से कांग्रेस के जोगिंदर पाल को 67,865 वोट मिले। गुरदासपुर से कांग्रेस के बरिंद्रमीत सिंह को 67,709 मिले। गिल सीट से कांग्रेस के कुलदीप सिंह को 67,927 मिले। फिरोजपुर सीट से कांग्रेस के परमिंदर सिंह को 67,559 वोट मिले। तो ये 67,000 वाला खेला चल रहा था क्या? आप ये लोग ये भी नहीं सोचते हैं कि भाई आज की डेट में लोग पाठशाला देखते हैं, अवेयर रहते हैं, तुरंत धरा जाएंगे ये लोग, और उसके बाद ऐसा नैरेटिव चलाते हैं तो क्रेडिबिलिटी जो है वो ढेले भर की नहीं बचती। उसके बाद कहते हैं कि मैं बोलता हूं तो पब्लिक मानती क्यों नहीं? अरे कैसे मानेगी बॉस? और पंजाब में ये लोग जीते थे जिस वक्त का आपको आंकड़ा बता रहा हूं। कर्नाटक देखिए ना, 2023 के चुनावों में कांग्रेस ने सरकार बनाई, वहां भी इनके कैंडिडेट्स का ऐसा ही डेटा था। तब तो चुनाव आयोग पे सेटिंग का आरोप नहीं लगा। जैसे बागलकोट से कांग्रेस के एचवाई मिति को 79,336 वोट मिले। मुद्दे बिहाल से कांग्रेस के केसीएस नायगौड़ा को 79,483 वोट मिले। मस्की सीट से कांग्रेस के बसनगौड़ा तुरविहाल को 79,566 वोट मिले। तीनों सीट पर उम्मीदवार जो है वो 79,000 वोट से जीता था। तो यहां 79,000 वाला खेला हो रहा था। हिमाचल, जहां कांग्रेस ने 2022 में सरकार बनाई, जयसिंहपुर से कांग्रेस के यादविंदर गोमा को 28,058 वोट मिले। श्री रेणुका जी सीट पर कांग्रेस के विनय कुमार को 28,642। कसौली से कांग्रेस के विनोद कुमार सुल्तानपुरी को 28,200। रामपुर से कांग्रेस के नंदलाल को 28,397। चारों सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार को 28,000 वोट मिले। भट्टिया सीट पर कांग्रेस के कुलदीप पठानिया को 25,989 वोट मिले। कसुमपट्टी सीट से कांग्रेस के अनिरुद्ध सिंह को 25,759 वोट मिले। तो ये क्या 25,000 वाला खेला हो रहा था क्या? ऐसे इतने उदाहरण है कि कितने देते चले जाएं। कांग्रेस पार्टी नहीं बदल रही बॉस। वोट चोरी के आरोपों पर भी कांग्रेस अपने जाल में फंसती जा रही है। आरोप लगा रही है कि बिहार में महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डालकर वोट चोरी की गई, लेकिन ऐसा तो झारखंड में चुनाव के दौरान भी हुआ था। वोटिंग से 2 दिन पहले महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर हुए थे। सच यह है कि चुनाव आयोग उन योजनाओं पर रोक लगा नहीं सकता जिन्हें चुनाव कार्यक्रम शुरू होने से पहले शुरू किया गया था। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत 26 सितंबर 2025 को हुई थी, जिसके तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10,000 रुपए की मदद दी जानी थी। इस योजना के शुरू होने के बाद बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान 6 अक्टूबर को हुआ। इसी तरह झारखंड में भी मैया सम्मान योजना चल रही है, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाते हैं। झारखंड में इस योजना की शुरुआत जुलाई 2024 में हुई। योजना के तहत ही 11 नवंबर 2024 को 1,000 रुपए महिलाओं के खाते में ट्रांसफर हुए, जबकि मतदान 13 नवंबर को हुआ, 2 दिन बाद। तो क्या 2 दिन पहले 1,000 रुपया ट्रांसफर करके महिलाओं का वोट झारखंड में खरीदा गया था क्या? उस समय तो कांग्रेस ने झारखंड सरकार से सवाल नहीं किए, ना ही इसे वोट चोरी कहा था। आप वोटर को बिका हुआ बता रहे हैं बॉस, क्योंकि आप नहीं जीत पा रहे हैं।